सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज की जय। हमारे बाबा के जीवन में जो सच्ची घटना घटी वही सब आपको बताने जा रहे हैं। अगर आप बाबा के लाडले हो और कन्हैया के लाडले हो तो इसे पूरा श्रवण जरूर करें। प्रथम बार जब अपने परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज सेतु लीला को दर्शन करवे पधारे तब बड़ी विचित्र घटना घटी। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज को यह नहीं पता हो कि श्री भगवान सेतु पार करके कौन से घाट पर उतरेंगे। वे तो सहजता बस एक घाट पर जाके ठाड़े है गए और प्रभु के उतरवे की व्यवस्था दूसरे घाट पर करी गई। जैसे यह बात रामलीला प्रकरण को पता चली कि अपने परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज सेतु लीला को दर्शन करवे पधारे हैं और अमुक घाट पर विराज रहे हैं, तो रामलीला परकर के सभी लोग वहीं पहुंच गए जहां बाबा विराजमान थे। और हमारे जीवन प्राण कौशल्यानंदन परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज अपने राम लला को अपनी ओर आमतो देख के एकदम भावावेश में अपने प्रकरण सो बड़ी आतुरता से बोले और कहवे लगे कि मेरे प्रभु पधार रहे हैं, शीघ्र ही पाँव डेन की व्यवस्था करो और कमल के पुष्प सेवा में समर्पित करवे को लाओ और शीघ्र लेके आओ। बाबा ने प्रकरण ते कही। बाजार निकट में ही था तो पाँव डेन की व्यवस्था तो तुरंत है गई, परंतु कमल के पुष्प अब कहाँ से लाए जाएं। सब लोग बड़े असमंजस में पड़ गए और बाबा भावावेश में कमल पुष्पन की रट लगाए हैं। इसी में आधा पौन घंटा बीत गया और प्रभु श्री राम सब परकर घाट के किनारे सेतु पे ही विराजे रहे। कमल के पुष्पन की व्यवस्था या रात्रि के 10 बजे कौन करे, सब यही चिंता में बैठे रहे। सब सोचने लगे क्या लीला यहीं स्थगित रहेगी का, क्या प्रभु सेतु पे ही रात्रि भर मानसी गंगा में ही विराजे रहेंगे। ऐसा परस्पर सब लोग चर्चा करते रहे और हमारे परम पूज्य श्री प्राण प्यारे बाबा अपने कौशल्यानंदन की मधुर माधुरी मूर्ति निहारवे में ऐसे लगे रहे जैसे एक टक लोचन चलत न तारे। अपनी धिया की सुध हु भूल गए, नैनन सो गंगा यमुना की धारा बह रही है। और बाबा के जीवन प्राण दशरथ जी के जीवन प्राण श्री राम भगवान को निहारवे में लगे रहे हैं निरंतर। कबहू अत्यंत गंभीर मुख मुद्रा तो कबहू इत उत माधुरी बाकी चितवंशों निहारते भये। कबहू कबहू मंद मंद मुस्काते भये अपने प्राण प्यारे बाबा को भांति भांति सो दर्शन सुख दे रहे हैं भगवान श्री राम। तो इसी बीच क्या होता है कि एक छोटा सा बालक एक वस्त्र में कमल के पुष्पन की टोकरी धर के वहाँ उपस्थित है गयो और बोले कि बाबा ले कमल के फूल, करो सेवा अपने श्री राम लखन की। सब लोगों में मानो एक साथ प्राण ही संचार है गए हों। ऐसा सुख मिलो कमल पुष्प लावे वाले को देख के और बाकी बातन को सुन के। और उस समय तो प्रभु के सेतु पैसों उतारवे की हड़बड़ी में लगे रहे। सब प्रभु को सेतु पे से उतार रहे थे तो काऊ ने यह ध्यान नहीं दियो कि यह कारो व्यक्ति कौन है, जी छोटो सा बालक कौन है जो जा समय बिना कछु खबर सुध के ही कमल पुष्प लेके आयो है। सब अपने काम में लग गए और यह नटखट अपनो योगक्षेम वहाम्यम सिद्धांत सत्य करके अंतर्निहित है गयो। जब यह सब लीला संपन्न भई तो हमारे परम पूज्य श्री प्राण प्यारे बाबा अपने मंदिर में पधारे और बैठ के तब तक वह कमल पुष्प लावे वारे को चिंतन करवे लगे कि यह और कौन है सके सिवाय इनके। मेरे भाव की पूर्ति करवे को, मेरे जीवन धन को या रात्रि में इतना कष्ट करना पड़ो कि काहू सरोवर में रात्रि में ही घुस के पुष्प संचय करने पड़े होंगे। हाय मेरे जीवन प्राण, हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे गोद खिलौना, या प्रकार सो वस्त्र को बार बार सिर सो, कभी हृदय सो, कभी प्राणन सो, नैनन सो लगा लगा के बाबा रात्रि भर अपनी कुटिया के किवाड़ बंद करके रोमते रहे और वह कमल पुष्प लावे वारे को चिंतन करते रहे। जब जब बाबा एकांत में विराजे तब वह व्याकुलता
और तड़पण के समुद्र में डूब जाया करते। केऊ दिना तक तो यही अंतर्वेदना बाबा के मुख पे छाई रही। नैनन सो अविरल नीर बरसतो ही रहो। और जब वस्त्र में रख के वो कमल के फूल लेके आयो, बा वस्त्र को कबहू अपने सिर पे धरते तो कबहू कंठ में बांधते। अपने परम पूज्य श्री बाबा निरंतर अश्रु बहाते रहे। ऐसी अद्भुत लीला अपने परम पूज्य श्री बाबा की कि कन्हैया स्वयं बाबा के लिए फूल लेकर आए। ऐसे हमारे प्राण प्यारे बाबा को चिंतन करने मात्र से ही भक्ति का उदय हो जाता है। ऐसे थे हमारे प्राण प्यारे बाबा। बोली हमारे प्राण प्यारे बाबा की जय, पंडित जी महाराज की जय।